अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस इंटर बोर्ड कराची का गेस्ट पेपर जो कि मैंने बनाया है। आज की वीडियो में हम उस पेपर को डिस्कस करेंगे। मैं अपनी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको 9th और मैट्रिक के गेस्ट पेपर्स जो है वो शो किए थे कंप्यूटर के। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो फ़र्स्ट ईयर के गेस्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी न्यू हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है वो गेस्ट पेपर है, टारगेट पेपर है फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का इंटर बोर्ड कराची। तो इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले हैं जो आपको इंशाल्लाह आपको जो मई के लास्ट से या फिर जून के फर्स्ट वीक में जो कि एक्सपेक्टेड डेट है इंटर बोर्ड के पेपर्स की, तो उसमें कंप्यूटर के पेपर में इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चंस नज़र आएंगे। तो भरपूर उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो मैं क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको गेस्ट पेपर के अंदर जो मैं आपको करवाऊँगा इंशाल्लाह वही सवाल आपको पेपर के में भी नज़र आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है लिस्ट एटलीस्ट 5 नेम ऑफ थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या आपको थर्ड जनरेशन के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उनके कोई ना कोई 5 नेम्स लिखने हैं। तो इसमें से आप इसमें 5 नेम्स आ जाएंगे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन 2 कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, जो कि हमारे पास एएलयू और कंट्रोल यूनिट सीयू होते हैं। फिर थर्ड है डिफरेंशिएट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में हमें डिफरेंसेस जो है वो लिखने हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन रॉम एंड इट्स टाइप। रॉम को डिफाइन करना, उसकी टाइप्स कौन कौन से हैं उसको लिखना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टाइल एंड नॉन वर्टाइल मेमोरी। यहाँ पर हमारे पास जिक्र है रैम का और रोम का। ठीक, तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट यानी कि डिफरेंसेस लिखने हैं। फिर हमारे पास सवाल है वाई इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम नेसेसरी फॉर कंप्यूटर, यानी कि आपका जो ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन है डिफाइन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, इनको डिफाइन करना है। फिर क्वेश्चन है हमारे पास वाई इज़ रोम कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल। रोम हमारे पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहलाती है, मतलब रोम जो है परमानेंट मेमोरी क्यों कहलाती है हमारे पास, आपको उसका रीज़न लिखना है। फिर हमारे पास वाई व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेम एनी 5 सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आप कोई भी 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आपको नाम लिखने हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होती है ना हमारे पास के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल टाइप्स होती है। तो उसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है। फिर हमारे पास डिफाइन कैशे मेमोरी और बारकोड रीडर को डिफाइन करना है। फिर डिफरेंशिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, दोनों में डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब एनी 3 फील्ड्स ऑफ, यानी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसकी कोई भी 3 फील्ड्स के आपको नाम लिखने हैं। फिर सवाल हमारे पास आता है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन इज डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, इसके अंदर देखें ये जो आपको ये सवाल नज़र आया ना व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, आपको फिर यहाँ पे ये सवाल नज़र आया व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नहीं फिर हमारे पास फिर डिफरेंशिएट। तो ये जो सवाल है ना ये मैंने ऐड कर दिए ताकि पेपर के अंदर जिस तरीके से भी सवाल आए तो आपको हैंडल करना आना चाहिए। ये सारी एक ही बात है, यानी कि एक ही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए, सवाल को समझना आना चाहिए। सही है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसकी टाइप्स कौन सी है, वही 2 टाइप्स हैं हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही है। अच्छा, फिर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ सीपीयू, एक्सप्लेन विद कंपोनेंट डायग्राम। एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट विद डायग्राम, यानी कि सीपीयू क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करना डायग्राम के साथ, यानी कि एक ब्लॉक डायग्राम बनती है सीपीयू की जिसके अंदर बताते हैं अर्थमेटिक यूनिट है, लॉजिक कंट्रोल यूनिट है और प्रोसेसिंग शो कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास है डिफरेंशिएट सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी विद एग्जांपल्स। सॉफ्ट कॉपी हमारे पास क्या होता है, हार्ड कॉपी डिवाइस क्या होती है, उसके एग्जांपल्स लिखने। फिर एक्सप्लेन द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेजेस, यानी कि हमारा प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है। अच्छा, ये सारे तो हमारे पास हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। मैंने इसके इंटर के फर्स्ट ईयर के
पेपर के अंदर, निकास पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है वो अलग अलग मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ताकि पढ़ने में आसानी हो बच्चों के। अक्सर बच्चे यही पूछ रहे थे सर शॉर्ट कहाँ से करें, सर लॉन्ग कहाँ से करें। चीज़ें वही होती है, बस अगर आपने एक क्वेश्चन को एज अ लॉन्ग याद किया होगा तो ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट में एडजस्ट हो जाएगा अगर वो वहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग के अंदर है व्हाट इज़ प्रिंटर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि इसमें प्रिंटर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल के लिए, तो इसको काफ़ी प्रिपेयर कीजिएगा। देखिए प्रिंटर क्या होता है हमारे पास और इसकी जो टाइप्स हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की, उसको आपको लिखना है। जिसमें आपका डॉट मैट्रिक्स वगैरह डेजी व्हील आ जाते हैं यहाँ। फिर व्हाट इज़ मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होते हैं, और 3 टाइप डिफाइन करने। फिर व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट इट्स 3 टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी 3 टाइप्स को एक्सप्लेन कीजिए। फिर व्हाट आर स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस, एक्सप्लेन एनी टू। स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस को क्या होती है, उसके 2 टाइप्स को डिफ़ाइन कीजिए। फिर व्हाट इस कैशे मेमोरी यूज इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी ये कैशे मेमोरी सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के क्यों यूज़ होती है। फिर व्हाट आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एक्सप्लेन एनी 3 आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, कोई भी 3 आउटपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया है। मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया आपके पास, स्पीकर्स होगा, आप इनको डिफ़ाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब आए चैप्टर नंबर 2। अच्छा एक और मैं चीज़ बता दूँ, बोर्ड यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर साइंस है फर्स्ट ईयर हमारे पास कराची बोर्ड में, ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन तीनों को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आपका, मैं इतना कह सकता हूँ कि 50 to 60% पेपर तो हो ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन रहे होते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 हमारे पास इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स, ठीक है, नेटवर्क्स के बारे में। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस हमारे पास होता है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसका डोमेन नेम होता है, सही है, उसके बाद @ के बाद और के बाद जो पोस्ट और प्री हमारे पास जो होते हैं वो आपको इसको डिफ़ाइन करना है। राइट 5 बेसिक सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर कुछ बेसिक सर्विस अवेलेबल होती हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। फिर व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ लैन, लैन यानी लोकल नेटवर्क, आपको उसके कंपोनेंट्स बताने हैं। फिर डिफाइन रिंग टोपोलॉजी, गिव इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है लैन का और टोपोलॉजीज़ का। आपको सारी टोपोलॉजी आएंगी, 3 की 3 टोपोलॉजीज़ अच्छी तरह याद करनी है, छोड़ना नहीं है कुछ भी इनमें से, सही है। अब हाउ इज़ द इंटरनेट यूजफुल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की फील्ड में इंटरनेट कैसे हेल्पफुल हो सकता है, आपको इसके बारे में लिखना है। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ लैन, लैन के अच्छा ये सवाल थोड़ा रिपीट हो गया तो उसको लिख लिया। राइट एनी 3 एब्यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के 3 एब्यूज़ लिखने हैं, यानी कि इसके डीमेरिट्स पर डिसएडवांटेजेस। फिर गिव मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैन, लैन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है, यानी लैन आपके किस तरह से काम आता है। फिर व्हाट इज़ वेबसाइट एड्रेस, नेम एनी 2 वेबसाइट, वेबसाइट एड्रेस क्या होता है, कोई भी 2 वेबसाइट्स के नाम लिखें। व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, नेम एनी 3, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, सही है, और उसकी 3 को डिफ़ाइन कर दें। अच्छा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लैन, लैन के बेनिफिट्स क्या होते हैं लोकल नेटवर्क के, सही है। व्हाट इज़ इंटरनेट नेबर्स कंपोनेंट्स, इंटरनेट के कंपोनेंट्स को डिफाइन करें। डिफाइन बस टोपोलॉजी विद डायग्राम, बस टोपोलॉजी को डिफाइन करना है और उसकी डायग्राम भी बनानी है, जो आपको एक केबल से बहुत सारे आपकी डिवाइसेस जो है कनेक्ट हो जाएंगी। स्टार टोपोलॉजी विद डायग्राम, स्टार टोपोलॉजी को बनाना है, उसकी डिफ़ाइन कर देना है। डिफाइन वैन, डिस्कस इस मेन ऑब्जेक्टिव, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क को डिफाइन करना है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव को लिखना है। फिर डिफाइन 3 टोपोलॉजी, जैसे इसी के अंदर मैंने कहा था कि टोपोलॉजीज़ वाला सवाल है, जिस बस स्टार रिंग, ये एक ही हमारे पास तरह के सवालात हैं, सही है, इनको बस डिफरेंट तरह से पूछा हुआ है, लिखना आपको वही एक सेम चीज़ ही है, ठीक है, तभी वो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से व्हाट आर टोपोलॉजीज, एक्सप्लेन टाइप्स विद डायग्राम, इसमें आपको पूरी टोपोलॉजीज़ को डिफाइन करना है, यानी कि टोपोलॉजीज़ की डेफिनेशन आएगी पहले, फिर उसकी टाइप्स आएंगी यानी कि रिंग, बस, स्टार, और फिर आपको अलग अलग सबको डिफाइन करें इसकी डायग्राम के साथ। जाहिर सी बात है लॉन्ग या 8 नंबर का सवाल आता है तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा, सही है। फिर अच्छा अगर आपने ये एक कर लिया तो जाहिर सी बात है आपके फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। फिर व्हाट इज़ इंटरनेट ब्राउज़र, डिफाइन वेरियस टाइप, यानी कि इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है उसकी टाइप्स को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन लैन टोपोलॉजीज़ विद डायग्राम, लैन टोपोलॉजीज़ एक ही बात है,
फिर व्हाट इज़ ईमेल, राइट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल क्या होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 3 आता है हमारे पास, जो कि है डाटा कम्युनिकेशंस, सही है, डाटा कम्युनिकेशन। अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट, उसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, ठीक है, इनको डिफरेंशिएट करना है। विच मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज़ सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन फॉर कंप्यूटर टू प्रिंटर। अब ये सवाल जो है वो थोड़ा सा आपके ऊपर है, नहीं, कॉन्सेप्चुअल सवाल आ गया कि भाई कौन सा कम्युनिकेशन मोड है जो कि हमारे पास जो है वो सुटेबल होता है कंप्यूटर और प्रिंटर की कम्युनिकेशन कराने के लिए। तो आपको उस मोड का नाम लिखना है, ठीक है। आपने अगर सही से पढ़ा हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। फिर डिफाइन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, वही हो गया जो ऊपर हमने किया था, डिफरेंसेस लिखने, तो उसके डिफाइन करना है। डिफाइन प्रोटोकॉल नेम एंड थ्री प्रोटोकॉल्स डिफाइन करने। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, कोई भी 3 प्रोटोकॉल के नाम लिखने, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं जो हमारे पास डिफाइन कर। फिर है नेम एनी 2 फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस, ठीक है। हमारे पास डायरेक्शन होती है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो जो फुल डुप्लेक्स में डिवाइसेस जो आती हैं आपको उनके नाम लिखने हैं, सही है। फिर ड्रॉ द क्लियर केक ऑफ OSI मॉडल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे इसके केक लेयर को ड्रॉ करना है, यानी कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 आपको डायग्रामेटिकली शो करना है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर डिफाइन ब्रिजेस, राउटर्स, गेटवे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये अक्सर डिफाइन करने को आ जाते हैं। ब्रिजेस क्या होते हैं, राउटर्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन के मेन एलिमेंट्स, यानी कि मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं पता होना चाहिए। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल्स, ये आपके मीडियम, ये आपके एलिमेंट्स हैं। फिर वाई मोडेम कॉल मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, मोडेम को मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर क्यों कहा जाता है, ये लिखना है आपको। विच क्लियर ऑफ OSI इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, सही, कौन सी लेयर होती है इन 7 लेयर्स में से जो कि इन्फॉर्मेशन राउटिंग जो है वो कंप्यूटर के बीच में जो है कराती है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है, आपको उसका नाम लिखना है लेयर का। फिर डिफाइन डिस्कस मोड ऑफ ट्रांसमिशन विद एग्जांपल। ट्रांसमिशन मोड जो होते हैं राइट सी बात है 2 तरह के होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। आपको उसको दोनों को टाइप्स को डिफाइन करना है विद एग्जांपल्स। फिर डिफाइन सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स, इन तीनों को डिफाइन करना है। फिर डिफरेंशिएट सिंक्रोनस एंड इनसिंक्रोनस, यानी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को डिफरेंशिएट करना है, जो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाते हैं आपके। फिर डिफाइन द टर्म बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होती है उसको डिफाइन करना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मोडेम, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडेम्स, सही है। डिफाइन फंक्शन मोडेम के, मोडेम कौन कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, और आपको डिफरेंट तरह के उसके टाइप्स के नाम लिखने, सही है। लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन जो ज़्यादातर लॉन्ग बनते हैं हमारे पास, उसमें फर्स्ट हमारे पास आता है डिफाइन सिंक्रोनस एंड इनसिंक्रोनस ट्रांसमिशन विद डायग्राम, यानी को डायग्रामेटिकली शो करना है सिंक्रोनस और इनसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को, बुक में बनी हुई है। फिर एक्सप्लेन OSI मॉडल विद डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है। OSI मॉडल तो करना ही करना है, छोड़ना बिल्कुल है ही नहीं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो OSI मॉडल डायग्राम के साथ आपको इस क्वेश्चन में बनाना है, एक्सप्लेन करना है, बनाना है। फिर डिफाइन माइक्रोवेव सिस्टम, हाउ कैन बी यूज़फुल इन कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव सिस्टम हमारे पास होता है ना अनगाइडेड के अंदर, आपको वो बताना है। डिस्क्राइब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, सही है, फाइबर ऑप्टिक केबल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं। फिर व्हाट डू यू नो अबाउट मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मोडेम का जिक्र है। फिर व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन, डिफाइन एनी 3 कम्युनिकेशन मीडियम्स, सही है। फिर व्हाट इज मोडेम, वाई इट नेसेसरी फॉर इंटरनेट, ये आपके सवाल। अब हमारे पास जो 3rd चैप्टर हो गया, 4th चैप्टर जो है वो हमारे पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, सही है। क्योंकि क्या वजह है इसकी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर, यानी कि एप्लीकेशन और कंप्यूटर के यूज़, कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। जाहिर सी बात है आप इनमें इस चैप्टर में से क्या सवाल बन सकता है, तो बहुत कम होता है कि इसमें से कई सवाल आ जाए। तो आप मतलब अगर टाइम कम है, सही है, जाहिर सी बात है टाइम कम है और आपके पास वो है ज़्यादा पढ़ने को, तो आप इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि 5 या 10 ईयर्स में आया है, मिला है, वो है हाउ कंप्यूटर आर यूज़फुल इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड के अंदर कंप्यूटर कैसे यूज़फुल है, और हाउ कंप्यूटर यूज़फुल इन बैंक्स के अंदर कैसे कंप्यूटर यूज़फुल हो सकता है। अच्छा, फिर चैप्टर नंबर 5 आता है हमारे पास जो कि है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है।
इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि आपको डिजिटल कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम बनानी है, जिसके अंदर आपके पास वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। फिर वाई एड्रेस बस कॉल अनडायरेक्शनल, यही सही है, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, तो एड्रेस बस क्यों आपकी जो है वो अनडायरेक्शनल कहलाती है। फिर है वाई डाटा बस इज़ कॉल्ड बाई डायरेक्शनल, बेटर बस क्यों बाई डायरेक्शनल कहलाती है, ठीक है, ये आपको बोर्ड बुक में मिलता है। इसके लॉन्ग जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन टर्म बस एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनी टू बसेस, सही है, बस क्या होती है उसको डिफ़ाइन करना है, और इसकी जो 2 टाइप्स होती हैं 3 टाइप्स होती हैं इनको डिफ़ाइन करना है, इसमें 2 का लिखा हुआ है। व्हाट इज स्टैक, एक्सप्लेन द ऑपरेशन, स्टैक क्या होता है उसका ऑपरेशन पता है। फैच साइकिल को डिफ़ाइन करना है, लॉन्ग में आता है। व्हाट आर कंप्यूटर रजिस्टर्स, एक्सप्लेन इट्स 4 टाइप, रजिस्टर्स 4 टाइप से होते हैं, वो बहुत टाइप्स बहुत सारे थे, लेकिन आपको उसकी 4 टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, MBR और MDR इस टाइप के थे, ठीक है। फिर डिफाइन CPU रजिस्टर्स, राइट रजिस्टर, ऐसा CPU और कंप्यूटर रजिस्टर्स के अंदर जो है आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है, कंप्यूटर रजिस्टर्स अलग है, CPU रजिस्टर्स अलग है, सही है। अच्छा, फिर आता है चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारे पास है सिक्योरिटी कॉपीराइट एंड लॉ, ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उनमें फर्स्ट है व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस अटैक, यानी कंप्यूटर वायरस क्या होता है और हम अपने कंप्यूटर किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं वायरसेस के अटैक से। व्हाट इज़ कॉपीराइट लॉ, लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ कॉपीराइट, इस क्वेश्चन के अंदर कॉपीराइट लॉ को आपको स्टेट करना है, कॉपीराइट लॉ क्या होती है, हम तो उसका आपको बेनिफिट्स बताने कॉपीराइट के कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फिर हाउ वायरस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर वायरस कैसे ट्रांसफ़र होता है, आपको सिंपली वो बताना है कि किन किन हमारे पास जो है वो हमारे पास वो होते हैं जिसकी USBs होती हैं, इसके थ्रू आता है, हमारे डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू आता है, आपको बस सिंपली ये बताना है। लॉन्ग क्या क्या बनता है इसमें से, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, एक्सप्लेन इस टाइप वायरस कौन कौन से होते हैं, आपके वॉर्म्स होते हैं आपके पास, माल ऐसा कि आपको लिखना है। कंप्यूटर क्राइम क्या होता है आपको इसके बारे में लिखना है, हैकिंग क्रैकिंग वगैरह। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है इसको बताना है। फिर व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी, व्हाट सिक्योरिटी टेक्निक्स आर यूज टू रिड्यूस रिस्क, सिक्योरिटी कंप्यूटर क्या होता है और आपको इसके जो हमारे पास सिक्योरिटी टेक्निक्स होती हैं रिड्यूस रिस्क को कम करने के लिए आपको उसके बारे में डिफ़ाइन करना है। फिर ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये भी जो है वो चैप्टर ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं रखता आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है। देखें अभी मैं आपको इस वक्त क्योंकि टाइम कम है तो आपको सिर्फ गाइड करने बैठा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं बोलना भाई सब याद करो, जाहिर सी बात है अब टाइम कम है, जो बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं की है अब उनका तो खैर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अब मैं इतना तो बता ही सकता हूँ कि भाई क्या क्या चाहिए। अब जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो है वो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, नहीं इसमें एक सवाल बस आपको याद करना है, नहीं जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंस आपको लिखना है कमांड लाइन इंटरफेस CLI और GUI का, बस यही इसमें से ज़्यादातर सवाल अक्सर बनता है अक्सर कि आपको CLI कमांड लाइन इंटरफेस और GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का डिफरेंस लिखना होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 9 को मैंने मिक्स कर दिया क्योंकि इसके अंदर वो है वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट, यानी कि वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो खैर नहीं, स्प्रेडशीट्स का यहाँ पे जिक्र है, अगर एक्सेल एक ही बात है तो उसको मैंने मर्ज करके लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ से जो मेन सवाल बनते हैं ये भी कुछ खास है नहीं, लेकिन इसमें जो आपके अक्सर आ जाते हैं ये कि भाई व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ MS एक्सेल एंड MS वर्ड, यानी कि आपको MS एक्सेल के और MS वर्ड के मेन फंक्शंस के नाम लिखने होते हैं, आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएंगे कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं जो कि आपके वर्ड के अंदर और एक्सेल के अंदर पाए जाते हैं। फिर व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एक्सेल दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन MS वर्ड, ये सवाल 2 दफ़ा आ चुका है कि भाई उन फंक्शंस के नाम लिखें एक्सेल के जो कि वर्ड के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये और लास्टली जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 इंटरनेट ब्राउजिंग एंड यूजिंग ईमेल, तो यहाँ पे सवाल हमारे पास इंपॉर्टेंट है व्हाट आर सर्च इंजन्स, नेम एनी 3 सर्च इंजन्स, ठीक है, सर्च इंजन्स के नाम आपको लिखना है। फिर व्हाट इज इंटरनेट ब्राउज़र, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ब्राउज़र, ब्राउज़र क्या होता है इंटरनेट, आपको उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये जो मैंने अभी पेपर डिस्कस किया आपसे ये हमारे पास फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का पेपर था कराची बोर्ड का, तो भरपूर उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह से कि पेपर आपका जो आएगा वो इन्हीं क्वेश्चन में से इंशाल्लाह बनेगा, सही है। और ज़्यादा मैंने इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल यानी कि मैंने ऐसे नहीं किया कि हर सवाल ला के डाल दिया, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है वो रखे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस पेपर को करेंगे तो उम्मीद इंशाल्लाह
यही अल्लाह से कि आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ जो है वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी ईमेल एड्रेस डाल दी हुई है, आप ईमेल पे आप मुझे सेंड कर दीजिएगा मैसेज सब्जेक्ट में लिख के कि आपका मुझे पीडीएफ जो भी रिक्वायर्ड है, तो मैं आपको ये पीडीएफ भी मेल कर दूँगा। सही है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक ये ख्याल रखिएगा।